स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एच डी ग्लोरियस में। आइए आज फिर साइंस के जो फिजिक्स हैं उसका टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो तैयारी हो रही है ये हर एक सब्जेक्ट के फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, इनके लिए ऑब्जेक्टिव का केवल 5 से 6 वीडियो होगा। आपका ऑब्जेक्टिव उतना ही में कंप्लीट हो जाएगा 5 से 6 वीडियो में। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, फिजिक्स पर 5 से 6 वीडियो, बायो का 5 से 6 वीडियो और केमिस्ट्री का 5 से 6 वीडियो। इतना में आपका जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टोटल कवर हो जाएंगे। ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बात है कि हमारा दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन का, तो वो जो क्वेश्चन है एक बार हम लघुत्तरीय का फिजिक्स का जितना हो वो लघुत्तरीय बताएंगे, फिर केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। उसके बाद फिर हम दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन है उसका वर्णन करेंगे, जो मतलब वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम यहाँ समझा देंगे, आप लोग को खुद लिख लेना है। तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। अब बाकी सब सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी हैं, संस्कृत हैं, इंग्लिश हैं, सोशल साइंस हैं, इसका भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो भी हैं उसके लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए तुरंत हम ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है टॉप 10 में दिया गया है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्ज़ाम से लेके 10th क्लास 12th क्लास हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मतलब वीवीआई ही रहता है हमेशा के लिए। तो इसको याद रखिएगा कि जो हजामत या दाढ़ी बनाते हैं तो सैलूनों में ये अवतल दर्पण ही होता है, और साधारण जो सैलून है ये बड़े बड़े सैलूनों में लगे होते हैं। साधारण सैलून में वो क्या बोलते हैं, समतल दर्पण ही लगा के अपना काम चला लेता है लोग। और एक क्वेश्चन है ठीक इस दर्पण से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन हमेशा ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है 2 नंबर की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। आप लोग देखे होंगे जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के यानी चालक के गाड़ी जब चला रहा होता है तो उसके बगल में गाड़ी में एक शीशा लगी होती है जिससे वो पीछे के गाड़ी को देखता है और देख के साइड देता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है साइड मिरर, यानी चालक के साइड में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है, तो वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। यानी साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो है हमारा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगला जो 4 नंबर है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है ये भी। तो देखिए ये क्वेश्चन है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। जो विद्युत हीटर होता है उसमें का जो कुंडली है वो किस धातु की, किस पदार्थ की बनी होती है, तो वो है नाइक्रोम का। वो जो विद्युत हीटर का जो कुंडली है किस पदार्थ की बनी होती है, तो नाइक्रोम का, ये बात याद रखना है। अगला है क्वेश्चन 5 नंबर कि आमीटर। देखिए यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। आमीटर को ही एमीटर बोला जाता है। तो कभी कभी ऐसे पूछा गया है कि एमीटर से क्या मापा जाता है। तो एमीटर कहिए या आमीटर कहिए, बात दोनों बराबर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आमीटर या एमीटर। तो एमीटर या आमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। और एक होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम विभव या विभवांतर को मापते हैं। वोल्ट मीटर से विभव या विभवांतर को मापते हैं। ए मीटर या आमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। और एक विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है जिसको गैलेनोमीटर भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब होते हैं।
अब इन तीनों दर्पणों का सुन लीजिए। ये जो है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो होते हैं, इसमें का टोटल प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब जितना होते हैं वो सीधा होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ये भी बात याद रखना है। काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, बात दोनों बराबर हैं। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधा बनते हैं, ये बात भी याद रखना है। अब आता है, ये तो था उत्तल दर्पण, यहीं पर रहता अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक और वास्तविक, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जितने होते हैं वो उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सभी उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सभी सीधा। तो जब हम दर्पण पढ़ाएंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, तो वहाँ हम इन सब को डिटेल से सब बता देंगे और जो भी प्रतिबिंब की स्थिति है वो भी बताएंगे। तो यहाँ ये याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा, और अवतल में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। लेकिन अवतल में ये काल्पनिक भी बनती हैं, कुछ ऐसे स्थिति हैं जहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनती हैं। अगला क्वेश्चन आइए, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। जो हम लोग देख रहे हैं किसी वस्तु को, उसका जो चेहरा, उसका जो प्रतिबिंब बना है हमारे नेत्र के किस भाग पर बना है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, ये जो प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र के, तो ये रेटिना पर बनता है। नेत्र के रेटिना पर लेंस से जब प्रकाश अंदर जाती है तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सीधे रेटिना पर जाके बनता है। ऐसे ऑप्शन में देता है रेटिना, कर्निया, पुतली, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखेंगे कि जो नेत्र लेंस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, कहा गया है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी, तो ये भी जानिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ये अवतल दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती हैं, इस बात को माइंड में फिट कर लेना है। और जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव यानी धनात्मक होती हैं, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो है, कह रहा है किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके दो r और f के बीच का क्या संबंध है, तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में ये क्वेश्चन भी आया है, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में सिद्ध करें r बराबर 2f या f बराबर r/2। इस बात को याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है जो हम कराएंगे आपको। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कहने का मतलब वो जो फ्यूज है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है वो क्या होता है कि हीट होके गल जाता है। तो वो ऊष्मा के कारण हीट होके वो क्या होता है, गल जाता है। तो ये जो विद्युत फ्यूज है हमारा ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन था। फिर अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट का टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी तरह से आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, और इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।